गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू। मोनिका, अपने बारे में थोड़ा सा शॉर्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। यस मैम, मेरा नाम मोनिका है। मैं बेमेतरा जिले के बेला ब्लॉक के ग्राम सुगोली से आई हूँ। मैंने ग्रेजुएशन की शिक्षा बीएससी मैथ्स किया हुआ है। आपका ग्रेजुएशन रसायन से है, केमिस्ट्री से है, ठीक है। हाउ किस तरह से आपका जो नॉलेज है केमिस्ट्री साइंस का, यस सर। ये हमारा जो इकोनॉमी है, यस सर। आपका नॉलेज हमारी इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है? सर जैसे अगर मैं फूड ऑफिसर, जैसे मैंने अपने प्रेफरेंस में भरा हुआ है, तो फूड ऑफिसर के रूप में अगर पदस्थ होती हूँ मैं, तो जो रसायन है उनके समुचित उपयोग या फिर बोल सकते हैं कि अच्छे से उपयोग को बढ़ावा दे सकती हूँ। जैसे रासायनिक उर्वरकों में भूमि का बिना परीक्षण किए किसान उर्वरकों का उपयोग करते हैं, तो उसके लिए उनको समझा सकती हूँ सर कि मृदा परीक्षण करें और उसके बाद रसायनों का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त सर रेडी टू ईट और मध्याह्न भोजन, इन सब में भी उनको सुरक्षित रखने के लिए रसायन मात्रा प्रयोग की जाती है, तो उस पर नियंत्रण रख सकती हूँ सर। आपने कहा कि रेडी टू ईट। यस सर। रेडी टू ईट किस डिपार्टमेंट के लिए यूजफुल है? ये स्कीम क्या आपने छत्तीसगढ़ शासन का रेडी टू ईट कोई स्कीम है, इसके बारे में आपने सुना है? Yes. पहली बात, ईटेबल्स में मुख्य रूप से कौन कौन से रसायन जो ह्यूमन बीइंग के लिए जरूरी है, Yes, sir. कौन कौन से रसायन जो कि शरीर के लिए जरूरी है, तो आप दो चीज बताइए कि छत्तीसगढ़ शासन का कौन सी स्कीम रेडी टू ईट से संबंधित है, वो किस डिपार्टमेंट के लिए है, Yes, sir. और रेडी टू ईट जो कि खाने से संबंधित मैं आदमी के लिए, किसी आदमी के लिए कौन कौन से केमिकल्स हैं, जो बायोलॉजिकल केमिकल्स हैं जो शरीर के लिए चाहिए, कौन कौन से केमिकल्स हैं? Yes, sir. सर रेडी टू ईट समेकित बाल विकास योजना, जो केंद्र सरकार की योजना थी, उसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जाता है सर आंगनबाड़ियों में। और सर अगर भोजन में देखें तो मैलिक एसिड जो रहता है वो टमाटर वगैरह से हम लेते हैं। इसके अतिरिक्त ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड नींबू से ये लेते हैं सर। हाउ इट इज यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग को अपने शरीर के लिए पौष्टिकता की अगर बातें, न्यूट्रिशन की बात करें, यस सर। तो कौन कौन सी चीज का रोजमर्रा के काम करने के लिए हमको किस किस चीजों की आवश्यकता होती है? बायोलॉजिकली शरीर के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है? जी सर, सॉरी सर, मुझे इसका एग्जैक्ट डेटा तो नहीं पता है कि कितनी मात्रा में चाहिए होती है, लेकिन हमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, आयरन, प्रोटीन, विटामिन चाहिए रहेगी सर। इसमें सबसे ज्यादा कौन कंपोनेंट चाहिए? आप जो नाम दिया, इसमें सबसे ज्यादा शरीर को ये बताइए पर डे शरीर को कितने कैलोरी, एक जो सामान्य आदमी हम आप हैं, जो नहीं तो फार्मर हैं, नहीं बहुत बड़े एथलीट हैं, जिसका कि ज़्यादा आवश्यकता होती है, हमको आपको एक नॉर्मल सामान्य आदमी को कितना कैलोरी इंटेक की आवश्यकता होती है एक दिन में ऑन एन एवरेज? सर तेंदुलकर कमेटी की सिफारिश के आधार पर अगर ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और 2700 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है सर। ओके, थैंक यू। ये जो अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल रही है, ये 3 व्हीलर्स भी चल रहे हैं, ये कौन सा एलिमेंट की बैटरी यूज़ कर रहे हैं? सर इसमें लिथियम बैटरी यूज़ कर रहे हैं। Lithium battery is a part of periodic table. Yes sir. Where does it lie in the periodic table? सर ये प्रथम वर्ग में आते हैं। प्रथम वर्ग में आते हैं। Yes sir. Thank you. Thank you sir. Fossil fuels किसको बोलते हैं? Fossil fuels. Yes sir. जीवाश्म ईंधन। Yes sir. सर जैसे कोयला है और बायोगैस जो रहते हैं, उसे बोलेंगे सर फॉसिल। बायोगैस, ठीक है। पेट्रोलियम, was the petroleum products, was the petroleum, Yes, it is fossil fuel or not? ये है कि नहीं? जीवाश्म है कि नहीं? है सर। या पेट्रोलियम का पूरा नाम लीजिए।
पेट्रोल डीजल यस सर, पेट्रोल डीजल। लुब्रिकेंट्स ये सब जितने हैं वैक्स। आपके घर में फ्रिज में एसिड है, कहाँ पर है? कहाँ पर है? फ्रिज में एसिड सबके घर में मिलेगा। यस सर। वो क्या चीज़ है? सर फ्रियॉन गैस पाई जाती है। वो तो फ्रिज के अंदर हो गया। यस सर। फ्रिज के अंदर जो सामग्री रखते हैं यस सर। वो उसमें एक एसिड एलिमेंट है जो Yes, sir. प्राय हर घर में मिलता है। सर टमाटर टमाटर और पालक और नींबू। नींबू। यस सर। व्हाट अबाउट विनेगर? अब विनेगर, सॉरी सर मैं अभी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। विनेगर कौन सा एसिड है? विनेगर, सॉरी एसिटिक एसिड। एसिटिक एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे, Yes. आपका गोल क्या है? मैम अभी प्राथमिक रूप से है कि मैं CGPSC परीक्षा में चयनित हो जाऊँ। इसके अतिरिक्त मैम मैं चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति अपने जो दायित्व हैं उनको अच्छे से निभा पाऊँ। तो आपको एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस, एक वर्ड यूज होता है वेल क्वालिफाइड और हाईली क्वालिफाइड, दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ, वेल क्वालिफाइड एक छोटी अवधारणा बोल सकते हैं कि जो, सॉरी मैम आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? वेल क्वालिफाइड यानी सुशिक्षित, यस मैम। हाईली क्वालिफाइड यानी उच्च शिक्षित। Yes. आपके नजरिए में दोनों में से कौन बेस्ट है सोसाइटी के लिए, देश के लिए? हमको अपने बच्चों को यस मैम। उच्च शिक्षित करना जरूरी है या सुशिक्षित करना जरूरी है? सुशिक्षित करना जरूरी है। बताइए कैसे? सुशिक्षित मैम, मैं उनको जो पुस्तकी ज्ञान है या फिर बोले जो हाईली एजुकेशन है उसके साथ साथ उसको नैतिक मूल्य और उनके संस्कार और संस्कृति की भी शिक्षा देनी चाहिए मैम, ताकि वो अपनी संस्कृति पर गर्व कर सकें। थैंक यू। मोनिका जी, आपने अपना जो अभिरुचि लिखी है पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन, जी सर। कौन कौन से व्यंजन आप बनाती हैं? मतलब जी सर। जब समय मिलता है जी सर। कौन कौन सा व्यंजन आप जानते हैं? सर नाश्ते के रूप में जैसे हो जाता है चीला, फरा, चौसेला। इसके अतिरिक्त पकवान के रूप में जो यूज होते हैं जैसे पपची, ऐसा अच्छा, ये सब बनते हैं। जी चीला कैसे बनता है? सर छत्तीसगढ़ में चीला दो प्रकार का पाया जाता है। एक है नमकीन और एक जिसको गुड़ा चीला बोलते हैं, मीठा। तो नमकीन चीला बनाने के लिए सर चावल आटा यूज़ करते हैं, उसमें नमक और पानी मिलाकर घोल तैयार कर लेते हैं। मोनिका, छत्तीसगढ़ में जो व्यंजन आप बता रही हैं जितने भी, यस मैम। बिहार के व्यंजन को लोग जानते हैं। Yes, ma'am. लिट्टी चोखा रायपुर में बिक रहा है, सब जगह बिक रहा है। यस मैम। मोमोज भी बिकता है, चाइनीज फूड भी आ गए हैं। यस मैम। हमारे छत्तीसगढ़ का जो फूड है जितने भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही न्यूट्रिशन वाले हैं यस और बाहर के लोग नहीं जानते हैं। Yes, कैसे आप उसको बाहर तक फैलाएंगे, प्रमोट करेंगे। कैसे प्रमोट करेंगे? यस मैम। इसमें मैम प्राथमिक स्तर पर ये है कि जो छत्तीसगढ़िया लोग हैं वही अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, तो उनको खुद ये प्रमोट करना चाहिए व्यक्तिगत स्तर पर। इसके अतिरिक्त मैम बाहर के लोगों को दिखाने के लिए ये ज़रूरत है कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, इसके अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों का जो सम्मेलन वगैरह होता है उसमें इसे परोसे जाने चाहिए मैम। वो तो परोस रहे हैं, अभी भी होता है, राज्योत्सव में भी लग रहा है, कवर जितने कर भी लिया आते हैं आपने। सब हो रहा है, फिर भी हमारा फूड अभी दूसरे स्टेट के लोग जानते ही नहीं है। बहुत सारे साथी आते हैं, पूछते हैं आपके राज्य का क्या विशेष फूड है, अभी सर को भी नहीं जानकारी होगी, क्योंकि क्या होता है हमारा फूड बाहर दूसरे स्टेट में नहीं मिल रहा है। मोमोज खा रहे हैं लोग, Yes, लिट्टी ma'am. चोखा भी खा रहे हैं, Yes, ma'am. राजस्थान के भी डिश मिल रहे हैं, Yes, ma'am. छत्तीसगढ़ का कोई डिश बाहर दूसरे स्टेट में लोग नहीं जानते। यस मैम। इसके लिए गढ़कलेवा जैसी संस्था को प्रमोट किया जाना चाहिए मैम। इसके अतिरिक्त स्कूल से लेकर कॉलेज लेवल तक प्रतियोगिता कराई जानी चाहिए बच्चों में, ताकि वो अपने फूड को जाने, उनके महत्व को जाने, क्योंकि छत्तीसगढ़ी जो व्यंजन है मैम वो बहुत सीमित संसाधनों में और बहुत पौष्टिक होते हैं मैम। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है यस सर। वो बहुत रिच है, यस सर। इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल इन जनरल, यस सर। उसको हाईलाइट करना चाहिए। यस सर। अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से। यस सर। यस सर। क्योंकि सत्तू को लेकर जो लिट्टी या चोखा की बात, उससे सत्तू मेन कंपोनेंट है, यस वो सर। बेसन का होता है। जी सर। अब बेसन जो है सो आपको दाल वाले से बनता है, प्रोटीन से, Yes, इट इज रिच इन प्रोटीन यस सर। एंड विद सम अदर गुड न्यूट्रिशंस कॉस्ट आल्सो। भी Yes, sir. मिनिमम है। कॉस्ट भी मिनिमम है, यस सर। प्रिपरेशन का तरीका भी बहुत सिंपल है, बहुत simple वो घर में भी बना सकते हैं। And ये सब tasty चीज़ों है, को हाईलाइट tasty है। करने से, ये सब चीज़ को हाईलाइट करने से जो है, तो वैसे चीज़ हम इसको हाईलाइट करें, आपको ये करना है। जी सर। वेरी गुड। क्या ये बताइए कि
फिंगेश्वर का नाम फिंगेश्वर कैसे बना? सर इसके नाम के बारे में मुझे नाम कैसे आया फिंगेश्वर? सर मुझे जानकारी नहीं। एक वहाँ टेम्पल है यस सर, फणिकेश्वर महादेव। फणिकेश्वर महादेव। जी। Have you visited that temple? सॉरी सर, मैंने I have visited. यस सर। उसी से फिंगेश्वर बना है। जी, थैंक वो यू। महादेव का जो है बहुत पौराणिक वो मंदिर है, यस सर। कर्णेश्वर महादेव, वहाँ से फिंगेश्वर नाम पड़ा है। यस सर। ये साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या फर्क है? सॉरी सर। साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो आपको काउंसलिंग करके ठीक करता है यस सर। विदाउट मेडिसिन, इट इज थेरेपी। यस और सर। साइकेट्रिस्ट आपको मेडिकेशन दे करके ठीक करेगा। थैंक यू सर। जी, मैं अपडेट करूँगी। मोनिका जी, आपके नाम से कोई प्रसिद्ध व्यक्ति जो है, पर्सनालिटी ऐसे किसी को जान रही है? यस सर। स्पोर्ट्स या किसी को? यस सर, मोनिका सैलेस थी। ये टेनिस प्लेयर थी सर, और 1980-90 की दशक में थी, और इन पर ग्राउंड पर ही हमला हो गया था सर, जिससे इनका करियर समाप्त हो गया। और अभी की इसमें कोई? छत्तीसगढ़ में मोनिका वर्मा सिंगर हैं सर, जो छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गाने गाती है। किसी प्रशासनिक पद पर अगर आप आती हैं यस मैम। तो आपका विजन क्या रहेगा, आपका मिशन क्या रहेगा? मैम, नक्सलवाद के लिए सरकार द्वारा रणनीति बनाई गई है कि मार्च 2026 तक इसे खत्म किया जाएगा। इसके लिए सरकार मैम दोहरी रणनीति के साथ काम कर रही है। जो कोर नक्सली हैं उनको खत्म करने के लिए सैन्य बल की सहायता ली जा रही है। इसके अतिरिक्त जो बोल सकते हैं कि प्रभाव में आकर नक्सली बने हैं, या फिर जिनको बरगला कर नक्सली बनाया गया है, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कई प्रकार के विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं मैम, जैसे रोड कनेक्टिविटी बढ़ाना, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य। इसके अतिरिक्त नई औद्योगिक नीति में भी उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 10% अतिरिक्त सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया गया है। कुछ रिहेबिलिटेशन प्लान भी बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा। यस सर, यस सर। अगर वो हथियार डालते हैं यस तो उनको सर। मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए इस तरह का आर्थिक पैकेज भी दिया जाएगा Yes, sir. रिहेबिलिटेट करने के लिए। जी सर। उनको प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा, अगर किसी तरह खतरा होता है तो Yes, भी sir. किया गया है उसमें। उनके बच्चों की भी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए? यस मैम, यस मैम। अभी उनको जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं और जो नक्सल पीड़ित जो लोग हैं मैम, उनके संबंधों में सुधार करने के लिए छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। जी। तो रिहेबिलिटेशन पैकेज के तहत ये सब किया जा रहा है। यस तो ये सर। सब रिहेबिलिटेशन पैकेज ऑल्सो। यस सर। ये बताइए, एक मैम जैसे बताया आपने बताया कुछ, एक सिकल सेल एनीमिया, इसका नाम आपने सुना है? जी सर। उसका बेसिक जिसके चलते रायपुर मतलब छत्तीसगढ़ के एक बड़ी पॉपुलेशन उसको Yes. सफर कर रहा है। यस सर। व्हाट इज दिस सिकल सेल एनीमिया, और इसका करेक्शन के लिए अभी क्या गवर्नमेंट के द्वारा कोई मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं क्या? यस सर, सिकल सेल में सर जो प्लेटलेट्स का जो आकार रहता है वो हंसिया आकार का हो जाता है, जिसके कारण ब्लड नहीं बन पाता है, और ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की तेली जनजाति और कुर्मी जनजाति में ज़्यादा पाया जाता है सर। इसको रोकने के लिए सरकार, एग्जैक्ट प्लान के बारे में मुझे नहीं पता है सर, लेकिन इसको रोकने के लिए सर इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विवाह के समय स्वास्थ्य जांच ये जरूरी है सर, क्योंकि अगर दोनों सिकल सेल पॉजिटिव हैं तो आने वाली संतति ज़्यादा प्रभावित रहती है। तो इसको रोकने के लिए मैरिड के समय स्वास्थ्य जांच जरूरी है। ये बीमारी किस कंट्री से आया है? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं। साउथ अफ्रीका। अच्छा, साउथ अफ्रीका से। थैंक यू ये बैलून में कौन सा गैस फिल करते हैं जो ऊपर जाते हैं? सर। हीलियम गैस। हीलियम। यस सर। आपके जो घर में जो किचन है, वो जो लाल सिलेंडर है, यस सर। उसमें कौन सा गैस है? एलपीजी है सर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है। आप नशा के बारे में बता रही थी। नशा के खिलाफ ना छत्तीसगढ़ की पुलिस विभाग के द्वारा कोई अभियान चलाया जाए, उसका नाम पता है? और उसे किसने हेलो स्टार्ट जिंदगी किया? अभियान, सॉरी सर, नशे के खिलाफ बोले थे जी। हेलो जिंदगी अभियान और निजात अभियान चलाया जा रहा है। किनके द्वारा चलाया जाता है? ये रायपुर पुलिस से, लेकिन उनका इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किसने किया, जिसके लिए उनको अवार्ड भी मिला है? उन्होंने अलग अलग जिले पे, अलग जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग रही वहाँ पर उन्होंने इस अभियान को चलाया, और इस अभियान के लिए उनको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। मैम, मैं अनुमान लगा पा रही हूँ कि आईपीएस संतोष जी थे। हाँ जी। कंप्लीट नाम याद नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। एक महिला होने के नाते यस मैम।
आप महिला सशक्त को लेकर क्या सोचती हैं कि आज महिलाओं की स्थिति पहले से बेहतर है कि और बेहतर करने के प्रयास में क्या क्या करना चाहिए, किस दिशा में हमको काम करने की ज़रूरत है, किस क्षेत्र में महिलाएं अभी भी पिछड़ी हुई हैं और किस क्षेत्र में हमको और उनको डेवलप करने की ज़रूरत है? यस मैम, महिला सशक्तिकरण महिलाओं की स्थिति में पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार हुआ है मैम, लेकिन अभी भी और सुधार की गुंजाइश है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो बालिकाओं के ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है, तो उसे कम करने पर कार्य किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में अगर देखें तो केवल 21% महिलाओं की भागीदारी है, तो इसे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और आर्थिक क्षेत्र में देखें मैम तो छत्तीसगढ़ की 90% आबादी ग्रामीण है और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं केवल घरेलू कार्य में ही लिप्त रहती हैं। उनके लिए आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नई पहल की जानी चाहिए। तो किस क्षेत्र में आपको लग रहा है रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इसमें महिलाओं की भागीदारी कम है एज कम्पेयर टू मेल? यस मैम, कम है। आप बता सकते हैं ऐसी महिलाओं के नाम जिन्होंने रिसर्च में कंट्रीब्यूशन दिया? मैम जैसे अभी चंद्रयान 3 मिशन में रितु कारिथल मैम थी जिन्होंने लीड किया था मिशन को, और अभी एक ही नाम याद आ रहा है। ये जो इलेक्शन में जो यहाँ निशान डालते हैं ना, यस सर। वो कौन सा केमिकल है वो? सर ये सिल्वर आयोनेट भी रहता है शायद सर। सिल्वर नाइट्रेट। यस सर, थैंक यू सर। सिल्वर नाइट्रेट का मतलब आप केमिस्ट्री से इसलिए पूछ इसीलिए रहे हैं उसका सूत्र बता पाएंगे सर AgNO3 हाँ हाँ Okay, it's fine, Monica. Yes, yes. And your performance is at par, excellent. एट पार है And we from our group wish you all the कल best. है ना आपका? थैंक यू सर। कल है नहीं सर, 27 है सर। 27 काफी नजदीक ही है। Wish you all the best, Monica, for your Thank you. bright future. आप तो YouTube देखते होंगे ना इंटरव्यूज का? जी जी। हाँ थोड़ा सुनते हैं। 27 को आपका बर्थडे भी है नहीं सर, 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर। अच्छा साक्षात्कार की तिथि 27। So you should maintain this level of confidence. हाँ Keep your head high, यस सर। just what you kept Yes, during sir. this interview. Okay. All the best from our group. सर और कुछ इम्प्रूवमेंट? अच्छा, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है और मतलब हर क्वेश्चन का जवाब अटेंड कर हाँ अच्छा बहुत अच्छी बात है। नॉलेज भी ठीक है। नॉलेज भी है। और जब तक ये आ रहे थे Right now you will wait for some time. यस सर। Please wait. I'm getting free then. We'll give it few 1 or 2 more. Yes, sir. मैं दे देता हूँ आपको।